चुनाव के समय जो ईवीएम मशीन होता है या बैलेट पेपर होता है, उसमें उम्मीदवारों के नाम के नीचे एक विकल्प दिखाई देता है, नोटा। पर क्या होगा अगर किसी जीतने वाले उम्मीदवार की तुलना में नोटा को ज्यादा वोट मिल जाए? क्या नोटा जीत जाएगा? क्या वहां फिर से चुनाव होंगे या चुनाव रद्द हो जाएगा? आज हम बात करेंगे नोटा क्या है और इसे जीतने वाले उम्मीदवारों से अगर ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा है और आप देख रहे हैं द लोक धर्म की खास सीरीज बतकही। भारत में नोटा का विकल्प विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पहली बार 7 अक्टूबर 2013 को जोड़ा गया। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ। इससे पहले नोटा का कोई विकल्प नहीं था, मतलब 2013 से पहले नोटा का कोई नामो निशान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा लागू करते हुए ये कहा था कि मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी उम्मीदवार को चुनने से इनकार कर सके। इसके लिए चुनाव में नोटा का विकल्प होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को ना चुनने का भी विकल्प ईवीएम या बैलेट में शामिल किया जाए। ऐसी स्थिति में नोटा को लागू करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 49 को बदल दिया गया और नोटा को जोड़ा गया ताकि मतदाता स्वतंत्र और गोपनीय रूप से नोटा को चुन सके। अब जानते हैं कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होगा। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन मतदाताओं को उनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है। उन चारों में सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं, मतलब जो उन चारों को वोट मिले होते हैं उससे भी ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। तो ऐसे में ना तो नोटा जीतता है ना वहां चुनाव रद्द होता है। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता घोषित होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोट हैं और वहां पर 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 20 वोट मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 15 और तीसरे उम्मीदवार को 25 वोट मिले हो और नोटा को 40 वोट मिले हो। मतलब जहां 100 वोट था वहां 3 उम्मीदवार थे, पर उन तीनों से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं जो 40 है। सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिला। ऐसी स्थिति में तीसरा उम्मीदवार जिसने 25 वोट लाए हो वो विजेता घोषित होगा। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो नोटा का कोई मतलब नहीं है। नोटा केवल यह दिखाता है कि मतदाताओं को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आया। यह केवल मतदाता की असहमति को दिखाता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब नोटा से कुछ होता नहीं है। नोटा अगर ज्यादा वोट लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम वोट लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप नोटा को वोट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आया। हालांकि इसका कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि फिर नोटा की प्रासंगिकता क्या रह गई। क्या जहां नोटा को ज्यादा वोट मिले हों वहां चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए, वहां चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए? बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म।